यहाँ पर सफीदों के अंदर दो पीजी कॉलेज हैं। जो सफीदों का पानी भी बिल्कुल मीठा, जी जी जी, और असंध का पानी पास नहीं है। रेलवे स्टेशन 1931 में यहाँ बन गया, वो भी आजादी से पहले का है। 6 साल से नर्सिंग संस्थान की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन क्लासें वहां लग रही हैं। तो हरियाणा के मध्य में जींद पड़ता है जी, ऐसे ही सफीदों भी बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ठीक है, सरला मेमोरियल कॉलेज है, सफीदों का पीजी कॉलेज है। बिल्कुल, अर्जुन के पड़पोते थे जो जन्मजे, उनके नाम से यहाँ पर खेल स्टेडियम है। जो सफीद का जो राजा था, उसने अपनी राजधानी जो है वो सफीदों को बना रखा था। तकरीबन 600 लड़कियां जो है यहाँ से पास आउट होकर जा चुकी हैं, जो अलग अलग शहरों में जाकर मेडिकल सेवाएं दे रही हैं। यहाँ पर डाक सेवा अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो गई थी 1885 में। बिल्कुल, और यहाँ पर सुरंग भी थी, किला भी है पुरातत्व विभाग का, जो आप अपने पीछे देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ की प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल जो बना था 1889 में बन गया था, वो भी अंग्रेजों का टाइम था, देश आजादी से पहले। अनाज मंडी 1920 में। जो नगर पालिका है सफीदों की, नगर पालिका भी 1938 में, यानी देश की आजादी से पहले नगर पालिका का सही है। 47 में देश आजाद हुआ, 1952 में विधानसभा बन गई। तहसील जो है सफीदों की 1967 में बन गई। नमस्कार, मैं इसके मित्रों मेरे साथ मौजूद है जोगिंदर बीरवाल। इसमें हम मौजूद हैं सफीदों की ऐतिहासिक दरा नक्षत्र सरोवर पर। जैसे कि बता दें कि 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हादसे की विकास रैली से घोषणा की थी कि हादसे को हरियाणा का 23वां जिला बना दिया गया। लेकिन उस घोषणा से जहां एक तरफ खुशी की लहर, तो वहीं पर सफीदों वासियों के चेहरे पर मायूसी दौड़ती हुई नजर आई। बता दें कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की हादसे को जिला बनाने के लिए, तो सफीदों के विधायक रामकांत गौतम हादसे को जिला बनाने का जो श्रेय है वो लेते हुए नजर आए, लेकिन सफीदों की कहीं पर बात नहीं की। हालांकि बता देता हूं कि विधानसभा के अंदर उन्होंने सफीदों को जिला बनाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। और इसी संदर्भ में मैं बता देता हूं कि जो सफीदों की जिला बनाओ संघर्ष समिति है, पिछले 12-13 साल से काम कर रही है और काफी अच्छे प्रयास भी उन्होंने किए। और उनके प्रयासों का नतीजा ही था कि जो पीछे मुख्यमंत्री के द्वारा जिला बनाओ कमेटी का जो गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था, उसमें सफीदों का कहीं भी नाम नहीं था। जोगिंदर जी, कहीं भी नाम नहीं था उसका जी। लेकिन उनके प्रयास से सफीदों का नाम उसके अंदर ऐड हो गया। लेकिन जिससे कि हम देखते हैं कि धरातल पर देखते हैं कि सफीदों एक विकसित शहर है, हर चीज की फैसिलिटी यहाँ पर है, तो फिर सफीदों का नाम क्यों नहीं आया, या सफीदों जिला क्यों नहीं बन पाया, या कोई भी जो बनता है डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो क्या उसके मापदंड होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा जोगिंदर बीरवाल जी से। जी, एसके मित्र जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले जैसे कि बाल वीर दिवस पगवाड़ा जो है वो मना रहे हैं, उसकी को सशक्त नमन। और आपने कहा कि जो हरियाणा का 23वां जिला जो है हादसे को बनाया गया, सफीदों और गोहाना और जो डब्बावाली थी, उनकी घोषणा क्यों नहीं हुई। जी, देखिए, कोई भी जिला अगर बनाती है तो वो सरकार तय करती है, उसका एक अपना लैंड रिवेन्यू एक्ट होता है, उसके तहत कुछ मानदंड होते हैं, उन मानदंड के तहत ही वो जिला घोषित करते हैं कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहां पर कितनी विकासशील योजनाएं हैं, कितना विकसित वो शहर है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना क्षेत्रफल है, वो तमाम तरह की जानकारियां जुटाकर उसके बाद जो है वो जिला घोषित करते हैं। जी जी, मानदंड की बात वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मानदंड क्या है, किस को जिला बनाया जा सके, या जिला बनेगा नहीं बनेगा, तो मानदंड क्या है वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। तो अभी आपने 2 सवाल इसमें आए हैं कि एक तो जिला बनाओ संघर्ष समिति लगभग 12-13 सालों से सफीदों के अंदर काम कर रही है और लगातार इस पर्पज को अब उठा रही है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ कि मानदंड जो सरकार के होते हैं, वो उन मानदंड में जो मैंने जानकारी जुटाई, कुछ इंटरनेट से, कुछ बुद्धिजीवी लोगों से इसका पूरा जो है डाटा तैयार किया, उस डाटा के अनुसार जो है जिला बनता है, उसमें पॉपुलेशन जो है वो एक मानदंड देते हैं कि लगभग 4 लाख के से ज्यादा, यानी जो कम से कम 4 लाख तो उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। जो उसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के आसपास में होना चाहिए। उसके अंदर लगभग 125 से 200 गांव तक का उन्होंने एक रेशो रखा हुआ है कि उस एरिया के अंदर, उस शहर के अंदर, उस तहसील के अंदर इतने गांव होना भी जरूरी है।
और एक लगभग बड़ी बात ये होती है कि उसका विकसित वो कितना है, जी वहां से सरकार को रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, जी जी कितनी योजनाएं वहां पर हैं, लोगों को की भौतिक जरूरतें जो हैं वो कितनी वहां पूरी हो रही हैं, जी जी। उस वो मानदंड होता है सरकार का जिला बनाने का। तो हम बात करें स्पिद्दो की कि वोट तो स्पिद्दो की ऑलरेडी है 2 लाख के आसपास विधानसभा की, जैसे 2024 के अंदर वोट हुई थी जी, वो तो 2 लाख के आसपास है ही है। तो जनसंख्या कहीं ना कहीं उसमें पूरी हो रही है उसमें। नहीं, जो जींद जिला है उस वो 5 विधानसभाओं में बटा हुआ है और जींद जिले की अगर मैं बात करूं, जो जानकारी सामने आई, जो हमने जानकारी जुटाई, वो लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर में है जी पर विधानसभा। हाँ जी 500 से 600 वर्ग किलोमीटर का एरिया उनका बनता है। उसमें 2 एरिया बड़े हैं, सफीदों और नरवाना, और 2 लाख वोट सफीदों के अंदर हैं जी। लेकिन यहाँ का क्षेत्रफल अगर हम बात करें 500-600 वर्ग किलोमीटर बनता है जी जी। जबकि सरकार ने मानदंड जो दिया हुआ वो 800 वर्ग किलोमीटर के आसपास में दिया हुआ है। जी जी। अब पॉपुलेशन की बात आती है 4 लाख, हाँ जी। और 2 लाख अगर वोट यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है हमारी 3.5 लाख के आसपास में बनती है जी। गांव 125 से 200 गांव तक मांग रखे हैं। सफीदो विधानसभा क्षेत्र में लगभग 73 गांव का सिस्टम बनता है। जी जी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये विकसित है जी। और ये विकसित मैं आपको क्यों कह रहा हूं, सफीदों का अधिकार क्यों कह रहा हूं कि जिला बनाने में सफीदों कैपेबल है। जी जी। वो क्यों है? क्योंकि हम जींद रियासत के अंदर थे, जब राजा महाराजाओं को की रियासतें थी, रजवाड़े थे, जी जी। तो जींद का जो राजा था हाँ जी। उसने अपनी राजधानी जो है वो सफीदों को बना रखा था। हाँ, जब भी छुट्टी मनाने आते थे यहाँ तो सफीदों बनाते थे जी। क्योंकि ऐतिहासिक सरोवर नक्षत्र सरोवर है जी, और यहाँ पर सुरंग भी थी, किला भी है पुरातत्व विभाग का जो आप अपने पीछे देख रहे हैं। तो यहाँ पर राजधानी बनी हुई थी। ये मंदिर का निर्माण भी वो भी जींद के राजा के द्वारा था। यहाँ पे दुर्गा माता की एक आपने सुना होगा कि दुर्गा माता की मूर्ति जयंती देवी मंदिर जींद के लिए लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर रात्रि हो गई, ठहराव हो गया, दुर्गा माता की जो प्रतिमा थी वो यहाँ पर बिल्कुल उनको आराम देने के लिए उतार लिया गया और जब सुबह चलने लगे तो दुर्गा माता की प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थायी हो गई, वो चली नहीं। लेकिन जब पंडितों ने, विद्वानों ने चीज को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो यहीं पर विराजमान होगी और यहीं पर मंदिर स्थापित करना पड़ेगा। तो जींद के राजा ने यहीं पर मंदिर स्थापित कर दिया और जयंती देवी के लिए दूसरी प्रतिमा लेकर आए। जी जी जी। तो ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक जो है जुड़ी हुई कहानियां भी हैं। जी जी। तो सब बात करता हूँ कि जैसे कि जो बात करता हूँ मैं किस्पिद्दो की, किस्पिद्दो विकसित भी है, चलो गांव 72 है, लेकिन जो बेसिक जो चीज होती है कनेक्टिविटी की बात करें या कोर्ट की बात करें या वो तो किस्पिद्दो ज्यादा है ही है। वो तो डिटेल आपके पास है ही है। जी जी आप जी 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 जी। तो अभी आपने कहा कि सफीदो भाई जिला क्यों, किस लिए जी, किस लिए आगे है, किस लिए कैपेबल है जी। सफीदो अगर हम बात करें, जैसे हरियाणा के मध्य में जींद पड़ता है जी, ऐसे ही सफीदो भी बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ठीक है, गोहाना जाना हो, हाँ जी, करनाल जाना हो 55-60 किलोमीटर पड़ता है, गोहाना 40 किलोमीटर है, जींद जाना है तो 34-35 किलोमीटर है, पानीपत जाना है 32-33 किलोमीटर है, सेंटर में पड़ता है, सारा मापदंड पूरा कर रहा है। अगर सफीदो और दूसरी चीजें, सफीदो क्यों अग्रणी है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि सफीदो जो जिला बनाओ संघर्ष समिति ने उन्होंने डाटे जो है इकट्ठे किए थे और वो रिलीज भी किए थे। बता दूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि सफीदो जो है यहाँ पर डाक सेवा अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो गई थी 1885 में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल जो बना था 1889 में बन गया था, वो भी अंग्रेजों का टाइम था, देश आजादी से पहले। जी जी। यहाँ पर बैंकिंग की जो सेवा थी वो 1914 में शुरू होगी जी। रेलवे स्टेशन 1931 में यहाँ बन गया, वो भी आजादी से पहले का है। अंग्रेजी एलोपैथी यानी दवाखाना जिसको कहते थे, पहले तो देसी वैद्य हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी एलोपैथी का डिस्पेंसरी का जो है वहां पर निर्माण हो गया, वो भी 1971 में जी। यहाँ की अनाज मंडी 1820 में 1971 में। हाँ, तो 1900 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अनाज मंडी, अनाज मंडी 1920 में। जो नगर पालिका है सफीदो की नगर पालिका भी 1938 में, यानी देश की आजादी से पहले नगर पालिका का निर्माण हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद विधानसभा की बात करें, देश की आजादी के बाद 47 में देश आजाद हुआ, 1952 में विधानसभा बनी जी। टेलीफोन एक्सचेंज
वो भी सबसे पहले है। वो भी 1957 में बन गई। बिजली की जो आपूर्ति थी यहाँ पर जो दी गई बिजली, वो भी 1958 में दी गई जी। तहसील जो है सफीदों की 1967 में बन गई जी जी। सब डिवीजन 1980 में बना दिया जी जी। और न्यायालय कोर्ट जो है 1975 में बन गया। जी जी। तो सफीदों तो जिला बनने, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। यानी जो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुंची है वो ऑलरेडी सफीदों में है। नाम है बस। हाँ। नाम सब डिवीजन है लेकिन फैसिलिटी तो जिले के बराबर की है। इससे ऊपर और क्या चाहिए। जी जी। जुंदर जी, अब जो बात चल रही है अपने जो सिद्धू से 12 किलोमीटर दूर है असंध, उसकी बात चल रही है कि जिला बनाओ जी, लेकिन असंध में सिद्धू काफी डिफरेंस है, फिर उसका नाम कैसे आगे आ रहा है उसका? नहीं, आगे नहीं आ रहा। देखो, हर एरिया के हर क्षेत्र के लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, पॉलिटिकल वे से भी है, और सामाजिक लोग भी अपने प्रतिनिधि अपने नुमाइंदे को जो चुना हुआ है वो बात रखता है भी हमारे को भी बनाए। असंध भी, लेकिन वहां क्या है कि वो चीज जो है जो सफीदों में ऑलरेडी अंग्रेजों के टाइम की है, वो असंध में वो चीज नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। जी जी। तो सफीदों को फर्स्ट नंबर पर मैं प्रमुखता से बात करूंगा कि सफीदों तो ऑलरेडी जीन से भी ज्यादा सुविधाएं सफीदों के अंदर। ये तो विधायक जी ने बोला था उसमें असंध गांव ही है, लेकिन सफीदों तो बहुत पहले पोस्ट टाइम से विकसित हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो जैसे कि हम बात करते हैं, जो कनेक्टिविटी की बात आती है, रेलवे तो यहाँ पे है ही है। रोड की बात करें तो रोड भी तो अपने यहाँ पे ज्यादा सिफारिश बढ़ते हैं। मेन चीज क्या है सफीदों में और असंध में, जो चीजें हमारे पास ये इतनी मैंने चीजें गिनवाई हैं वो तो असंध के पास नहीं है। जी। अंग्रेजों की आजादी से पहले ही हमारे को की बात करें, लेकिन ऐसी क्या चीज जो अलग है सफीदों के अंदर जो वहां पर नहीं है? मित्र साहब देखो, दो चीजें हैं। अगर हम बात करें सफीदों के अंदर रेलवे स्टेशन यानी रेलवे की एक्टिविटीज कनेक्टिविटी जी, कहीं भी जाना हो रेलवे, लेकिन असंध में रेलवे स्टेशन तक नहीं है जी, रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है जी। बस की है लेकिन रेलवे की नहीं है। दूसरा, यहाँ पर शिक्षण स्थान की अगर हम बात करें, यहाँ पर सफीदों के अंदर 2 पीजी कॉलेज हैं जो अपने आप में जिले के अंदर भी नहीं है किसी में। अगर हम बात करें, जी जी, सरला मेमोरियल कॉलेज है, सफीदों का पीजी कॉलेज है, बिल्कुल है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर 6 साल से नर्सिंग संस्थान की बिल्डिंग नहीं है लेकिन क्लासें वहां लग रही हैं। जी जी। पिछले 6 साल की अगर हम बात करें, लगभग 600 लड़कियां, करीबन 600 लड़कियां जो है यहाँ से पास आउट होकर जा चुकी हैं, जो अलग अलग शहरों में जाकर मेडिकल सेवाएं दे रही हैं। जी। अब तीसरी चौथी जो बात है, यहाँ खेल स्टेडियम है। महाभारत काल की हमने जैसे जिक्र किया कि अर्जुन के पड़पोते थे जो जन्मजे, उनके नाम से यहाँ पर खेल स्टेडियम है जो काफी सालों से हमारे पास है। जी जी। असल में स्टेडियम नहीं है। चौथा क्या है कि हमारे पास जो मिनी सेक्रेटरीट है, लघु मिनी सचिवालय, वो 3 मंजिला है जी, और एक ही छत के नीचे सारा स्टाफ, सारे अधिकारी से पूरा प्रशासनिक अमला एक ही छत के नीचे है जी। 3 मंजिला तो मेरे हिसाब से जींद जिले में भी अभी नई बिल्डिंग बनी है जी, तो ये भी है। सफीदों के अंदर और अनोखी क्या चीज है कि यहाँ पर 3 सेक्टर हुड्डा डेवलपमेंट हुड्डा के हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हुड्डा के 3 सेक्टर हैं, असंध में तो है ही नहीं जी। तो ये भी तो एक बड़ी बात है। एक बड़ी बात और आपने सुनी होगी, जैसे 152 डी यहाँ सफीदों की विधानसभा की सरहद से गुजरा, जी जी, अंदर से गुजरा है, वहां पिल्लू खेड़ा ब्लॉक के अंदर ये बात आई कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है अब बनेंगे, IMT। हाँ जी जी। अगर वो बन जाता है तो खरखोदा और गुड़गांव की तरफ पर यहाँ पर कितना विकास होगा, कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार होगा, युवाओं को वो सिस्टम मिलेंगे, कितना डेवलप हो जाएगा हमारा सफीदों। तो ये कोई सोच नहीं सकता। गुड़गांव जैसे खरखोदा डेवलप हुआ ना, सफीदों भी ऐसी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐतिहासिक चीज तो हमारे पास है ये सर। जी जी जी। अगर सफीदों जिला बनता है, हाँ जी, और सब डिवीजन जो है असंध बनाते हैं जी, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात कही जोगिंदर जी ने कि सफीदों के अंदर अगर सबको मिला करके उसको अगर सब डिवीजन बना दिया जाए तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर पैमाना बन सकता है, बहुत एक अच्छी जो क्रीम है वो यहाँ पर आ सकती है। एक मान, लेकिन एक चीज हो रही है जी 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 मित्र साहब, सबसे बड़ा बात आती है पानी की। हाँ, तो ये चीज मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि सफीदों का पानी भी बिल्कुल मीठा, जी जी जी, और असंध का पानी पास नहीं है।
वो तो खड़ा पानी होता था। खारा पानी बताया जा रहा है। खड़ा पानी होता था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो बिल्डिंग, जो अधिकारी, जो कर्मचारी यहाँ बैठेंगे, जो सिस्टम बनेगा, तो वो तो सफेदों का ही दरापर बनेगा ना। जी दोनों जी, एक चीज मेरे को याद आ गई बात, मेरे को पानी के बात है, जब यहाँ पर जो रियासत होती थी, जींद रहता था, तो बताते हैं कि वहां जींद पानी स्पिंदो से जाता था। हाँ, तो मैं वही चीज तो बताइए, तभी तो राजधानी का दर्जा मिला। जी जी, तभी तो राजधानी का दर्जा मिला बिल्कुल इस चीज को। तो आप देख रहे थे यहाँ पर स्पिंदो को जिला बनाओ, अभी आप सुन रहे थे जोधेंद्र जी के साथ चर्चा कि स्पिंदो जिला क्यों बनना चाहिए या क्यों स्टैंड करता है। तो आपने सुना सारी बातें कि यहाँ पर जो चीज है, चाहे हम खेती बाड़ी की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, या फिर हम फैसिलिटी की बात करें, तो हर जगह से स्पिंदो बिल्कुल उत्तम बैठता है। और ये बात हम अपनी चर्चा के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के या पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि स्पिंदो को जिला बनाना चाहिए। हालांकि मैं ये कहूंगा कि स्पिंदो जिला है, केवल घोषणा बाकी है। और मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस बात के ऊपर आप मोहर लगाएं और अपने कमेंट के द्वारा भी हमें बताएं कि क्या यह बात वाजिब है। जी मित्र साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे सफेदो विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे इस अपील रहेगी, इस मुहिम में आप जितनी भागीदारी दोगे उतना ही ये कारगर साबित होगी। एक जिला बनाओ संघर्ष समिति ही नहीं, एक जनता के चुने हुए नुमाइंदे विधायक राम कुमार गौतम ही नहीं, हम सब की ये सामूहिक जिम्मेदारी हर बंदे की, जितने भी हमारे, यानी हमारे 2 लाख मतदाता हैं, 3.5 लाख हमारी पॉपुलेशन है, अगर बच्चा बच्चा भी, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन, हर महिला पुरुष, जितने भी लोग हैं वो सारे इस मुहिम का हिस्सा बने। और एक ही, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है जी, एक अपनी छोटी सी क्लिप, भाई सफेदों को जिला बनाओ, ताकि ये जोर शोर से, ये चंडीगढ़ ही नहीं, ये तो दिल्ली में जिस प्रकार से सेल्फी चलती है कि बेटी के साथ या अपने बेटी पढ़ाओ के साथ चलती है, झंडे से चलती है, तो ऐसे ही सेल्फी होनी चाहिए कि स्पिंदो को जिला बनाए। और हर आदमी अपनी सेल्फी के साथ ये रील डाले कि स्पिंदो को जिला बनाए। और चंडीगढ़ विधानसभा ही नहीं, संसद में भी ये मुद्दा गूंजे कि सफेदों के लोगों इतने क्रांतिकारी कैसे हो गए, लोग कैसे जागरूक हो गए कि अपने शहर के, ये हमारा हक है। और मैं फिर कहूंगा ये हमारा हक है कि सफेदों जिला बनना चाहिए। और हर आदमी के हाथ में फोन है, एक कमेंट और एक अपनी 10 सेकंड की रील बनाकर जितना ज्यादा वायरल करोगे, जितना ज्यादा सिस्टम बनाओगे, उतनी जल्दी आपकी बात सुनी जाएगी। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।